27 जनवरी को जब राजस्थान मदरसा बोर्ड का चार्ज लिया, उस दिन प्रेस वार्ता हुई और उस प्रेस वार्ता में मैंने सभी से पूछा, मेरे आजू बाजू में जितने डिपार्टमेंट के लोग थे, क्यों मेरा बिल्कुल नया फील्ड था कि मुझे मीडिया को क्या जवाब देना है। तो खुदा गवाह है कि मैंने सबसे पहले कहा कि मदरसा पैरेंट टीचर्स की नियमितीकरण का काम हमारे 1 नंबर पे वो मैं करूंगा। और आरिफ हमारे जो जिला अध्यक्ष है वो यहाँ मौजूद है। आरिफ भाई इस बात के गवाह है, यहाँ झुंझुनू जिले के तमाम शिक्षा अनुदेशक यहाँ गवाह है कि जब भी इनको जरूरत पड़ी संघर्ष के अंदर, तो मैं तन मन और धन से इनके साथ रहा। मुझे पता नहीं था कि मेरा ये प्रमोशन इनके डिपार्टमेंट में हो जाएगा क्या। राजस्थान भर से दिन भर सरदार भाई साहब 500 से ज्यादा लोग मदरसा बोर्ड में आते हैं। हमारे एक प्रहलाद जी सैनी है, भाई साहब अनिल जी जानते हैं कि एमडी भाई जब से आप आए हो, इस मदरसा बोर्ड के अंदर 4 साल से कोई आदमी नहीं आया। हम लोग 38 लोगों का स्टाफ है, उसमें 4-5 तो डेपुटेशन पे कोई अधिकारी ले गए, बाकी 30-32 लोग यहाँ बैठे हैं। इक्का दुक्का लोग आते थे, 500 लोग डेली के आते हैं, 500 लोग। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और इस बात के लिए मेरे झुंझुनू शहर को और मेरे तमाम बुजुर्गों को और तमाम जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह, इनके परिवार की दुआ, जो शख्सियत अंदर आराम फरमा है, उन सब की दुआएं हमारे साथ कि उस पद पर पहुंचा। मैंने 27 जनवरी के बाद ये अथक प्रयास किया कि डिपार्टमेंट से पूछा कि मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था। मैं तो फार्मा का आदमी था और राजनीति के अंदर किसका बेटा कहाँ से मिले, किसका बाप कहाँ से एमपी, ये याद रहता था मेरे को, तो कि मैंने कभी फिल्में देखी नहीं। तो मैंने हकीकत बता रहा हूं कि 7 दिन तक मैंने बोर्ड में बैठकर बोर्ड की समस्त जानकारी इकट्ठी की कि आखिर बोर्ड है क्या, बोर्ड के काम क्या है, बोर्ड की मांगे क्या है, बोर्ड करता क्या है। और यकीन मानो कि मेरी अपनी भाषा में बोलूं कि मैंने 7 दिन में बोर्ड में हिफ्ज कर लिया, क्योंकि मीडिया के सामने दिन भर बोलने का काम, मीडिया का हर वक्त यही जवाब तलब। और अभी जाकिर भाई की स्पीच से जो जोश था, मैं थोड़ा सा शांत नेचर रह के कर रहा था। मैंने कहा किसी भी तरह ये क्रांतिकारी काम तो अपने अपना लिए, लेकिन एक बार गांधीगिरी वाला काम अपनाए, कहीं ना कहीं बड़ा काम हो जाए। मैं सबसे पहले इस मंच पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इस युग के अगर कोई गांधी है तो माननीय अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत जी ने 98 से लेकर 2003 का उनका जब पहला कार्यकाल था, अभी खालिद भाई साहब बता रहे थे, इसी दरगाह के अंदर 98-2003 के बीच में भर्ती हुई थी। मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल में मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। मुख्यमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल में 2008 से 2013 के बीच में, आपके 5वें कार्यकाल है 2018 से 2023। आप यकीन करोगे, मुझे भरोसा था मेरे महबूब लीडर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि मैं जब भी गया हूं, डिपार्टमेंट वाले भी परेशान हो गए, कुछ न कुछ मांगनी आता है, इसके पास और कुछ टाइम ही नहीं। मतलब मैं रोजाना सेक्रेटरीट, रोजाना सीएमआर, रोजाना सीएमओ, वो भी कहने लगे बोला आज कोई नई चीज ले आए होगे। मैंने कहा नई चीज नहीं लाए, हमारी चीजें पेंडिंग चल रही है, आपको देनी है, दे दो, इस कौम का भला हो जाएगा। मैं इस पूरे मदरसा पैरेंट टीचर्स जो आज के शिक्षा अनुदेशक, उनको मुबारकबाद देता हूं। और मेरे पीछे अमित भाई बार बार कह रहे थे, यादव साहब भी क्रांतिकारी स्पीच देके गए हैं कि हमारा संघर्ष जब तक चालू रहेगा, जब तक हमारी बाकी मांगे पूरी नहीं होगी। यादव साहब, कल शमशेर जी गांधी बालू, जो बालू खां जी के बेटे हैं, वो कल ऑफिस आए थे। मेरे पेज पे मैंने फोटो भी लगाई थी। उन्होंने कल दिल से धन्यवाद दिया, शुक्रिया कहा कि एमडी भाई आपके आने के बाद मुझे लगने लगा कि हमारी कोई लड़ाई लड़ने वाला राजस्थान मदरसा बोर्ड में बैठा है। आप यकीन करेंगे इस बात का कि आज 13 मार्च से नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों का राजस्थान मदरसा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था।
आप लोकल मदरसा कमेटियां जो है उनसे आपके अनुमति था। मैं सही बोल रहा हूं? 3 मार्च को मैं सेक्रेटरीट गया, हमारे वित्त के हेड हैं और मुख्यमंत्री जी के नाकान हैं अखिल अरोड़ा साहब। अखिल अरोड़ा साहब क्या, मैं जब मेरी कुछ डिमांड लेके गया तो हंसने लगे यार कि पहला कोई चेयरमैन आया है जो ये टेलीफोन करने की बजाय खुद फिजिकल चल कर आया कि साहब ये मेरी डिमांड है, पूरी करें। तो मैंने कहा साहब मैं खुद कार्य करता हूं, मैं तो सिपाही हूं पार्टी का और उस कम्युनिटी से आता हूं जो राजस्थान की 99 नहीं बल्कि 100% कम्युनिटी कांग्रेसी विचारधारा की है और उस विचारधारा से निकल कर आया हूं, पार्टी का सिपाही हूं। ये डिमांड है मेरी और इस डिमांड को पूरी करने से राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा मैसेज आएगा। तो हमारी डिमांडें क्या थी कि राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स का जो संघर्ष है वो पिछले 10 सालों से आप देख रहे हो। इनका मानदेय बढ़ाओ, इनका नियमितीकरण करो। राजस्थान मदरसा बोर्ड के 12,499 पद है, इसमें वर्तमान में 5656 ही वर्तमान में मदरसा पैरा टीचर्स कार्यरत है, बाकी 6,843 पद खाली पड़े हैं, इनको भरो। शिक्षा विभाग की तर्ज पर हमारे मदरसों को बच्चों को ड्रेस मिले, प्रत्येक मदरसे में एक लाइब्रेरी हो और प्रत्येक मदरसा को 25,000 रुपए सालाना मेंटेनेंस का मिले। साथ में राजस्थान के 100 मॉडल मदरसे बने, राजस्थान के 100 मदरसे इंग्लिश मीडियम बने, राजस्थान का मदरसे का शिविरा पंचांग कैलेंडर जिसको बोलते हैं वो बने और राजस्थान के मदरसे सिर्फ 8वीं तक है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल तक कर्मोन्वित हो, ये भी हो। इतनी डिमांडें मैं जब लेकर गया तो उन्होंने कहा एमडी भाई को पहले ग्रीन टी पिलाओ, आपने बहुत लंबा चौड़ा इतिहास लिख कर लाए हो। मैंने कहा सर मुस्लिम समाज सदैव कांग्रेस के साथ रहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बहुत मोहब्बत करता है, कांग्रेस से बहुत मोहब्बत करता है। आने वाला वक्त चुनाव का है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप यकीन करोगे कि मैं 11:30 बजे ऑफिस से निकला तो एक पैरा टीचर्स पता नहीं मेरी कोई मुखबिरी में लगा हुआ था, उसने 2 मिनट में पोस्ट डाल दी कि हमारा काम हो गया। मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा हमारे आपके आजम पठान साहब हैं जोधपुर के, जो आपके शिक्षा निर्देशक के अध्यक्ष हैं। मैंने कहा लड़का कौन है भाई? बोले साहब ये पैरा टीचर। तो मैंने पैरा टीचर से तो स्कूल में जाके पढ़ाओ, सेक्रेटरीट में क्या कर रहे हैं आप? बोले साहब ये दिन भर इनको सुखता रहती है, आज हमारा काम हो जाएगा, आज हमारा काम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल जेन्युइन भी थी। मेरे ऑफिस में आने के बाद 1 घंटे बाद वहां से कॉल आया कि आपकी फाइल ओके कर दी है, आप नोटिफिकेशन जारी करें। आप यकीन मानना पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन पॉलिटिक्स से पहले मैं सामाजिक भी हूं। मैंने आने के बाद पूरे स्टाफ से डिसीजन करवाया और किया भी, क्या इस नोटिफिकेशन पे मैं सिग्नेचर करूं, क्या हमारे जॉइंट सेक्रेटरी या जमील साहब से करवाऊं, महमूद साहब इनसे करवा लूं, मंत्री जी के यहाँ भेज दूं। सब ने एक बात कही, सर वक्त का कोई भरोसा नहीं है, इस नोटिफिकेशन पर आपके भी सिग्नेचर हो, जॉइंट सेक्रेटरी के भी सिग्नेचर हो, मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी के भी सिग्नेचर हो, लेकिन इस नोटिफिकेशन पर अगर पहला सिग्नेचर होना चाहिए तो एसीएस सर का होना चाहिए, क्योंकि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएगी। कल अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो इन पैरा टीचर्स का काम फिर खराब कर देगी, क्योंकि आप मनोनीत पोस्ट पर हो, राज्य सरकार ने आपको मनोनीत किया। लेकिन कृष्ण कुणाल जी जो हो हमारे एसीएस है, उनके सिग्नेचर से कोई नकार नहीं पाएगा, 6 सिग्नेचर होना चाहिए। हमने होली की छुट्टियां बिताई, इन 10 दिनों के दरमियान चाहे वारी भाई हो चाहे इस्माइल भाई हो, मेरे पास तो मेरे घर वालों के फोन आने बंद ही हो रहे हैं, पैरा टीचर्स की कॉल आ रही थी, साहब क्या हुआ, साहब हो गया क्या? तो मेरी हालत ये थी कि रात को 2:30 बजे भी एक आदमी ने फोन किया, बोले साहब मैंने सुना कल सुबह जारी कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा होली के बाद में कर रहे हैं। 10 दिन हमने कैसे निकाले मैं जानता हूँ उस बात को। 13 तारीख को क्योंकि कृष्ण कुणाल जी छुट्टी पर थे, तो मैंने कहा साहब मैं दिल्ली आ जाता हूँ, दिल्ली से सिग्नेचर करा लेता हूँ। उन्होंने कहा आप टेंशन मत करो, 5-7 दिन की छुट्टियां हैं और मैं मेरे हाथ से करूंगा। 13 तारीख को 1 बजे हमने नोटिफिकेशन उन पर सिग्नेचर करवाए
और 5 बजे आपके आजम पठान साहब की मौजूदगी में हम लोगों ने सिग्नेचर करके इस नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पहली सीढ़ी पार की है। आपको इसी मंच पर एक बड़ी मैं और बताता हूं बात कि राजस्थान के 1,25,000 सुविधा कर्मचारी है जिनका सभी का इस तरह की सीढ़ियों पे काम चला। माननीय एसए साहब ने पूछा कि इनका स्क्रीनिंग का काम हो गया क्या, तो आप चेयरमैन साहब आपको भरोसा दिला रहा हूं, आप अनिल जी बैठे हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने कंप्लीट स्क्रीनिंग करके ऑलरेडी रख रखी है। अगले 10 दिन में यानी 1 अप्रैल को एडॉप्शन जारी कर देंगे और जारी करने के बाद आपका हमारा मदरसा बोर्ड से जो अनुबंध है वो अनुबंध आपको संभाग वाइज देंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। तो आपने पहली सिटी पार कर ली। दूसरी सिटी में मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक आदेश आया कि आईएएस पैटर्न के ऊपर इनका अनुभव जोड़ा जाएगा। मैं भी समझता हूं, तो मेरा तो फील्ड नहीं था, मैंने बोला ना कि मैं तो हिफ्ज किया मैंने साइंस पैटर्न में भी कि कितने दिन में कैसे काम हो गए। तो जो लोग 2002 में लगे 2008 में लगे उनका तो आईएएस पैटर्न में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 5वें और 6ठे चरण के अंदर जो पैरा टीचर्स लगे हैं वो आईएएस पैटर्न के अंदर उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2013 के बाद में उनकी मात्र 10 साल की सर्विस होती है। हमने मुख्यमंत्री जी को रिटर्न लिखकर भेजा कि आईएएस पैटर्न से इन कर्मचारियों को दूर रखा जाए। और यह भी आपको बता दूं कि जितने भी राजस्थान में सुविधा कर्मचारी उनका नोटिफिकेशन आपसे पहले जारी हो गया था, लेकिन आपका क्यों रोका गया, इस बात का धन्यवाद तो दे दो यार कम से कम। आपका क्यों रोका गया ये तो पूछो कभी। हमने बार बार ये बात कही कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का जो शिक्षक है वो 3rd ग्रेड क्वालिफिकेशन के इक्वल है। उनकी भर्ती 10वीं 12वीं के तहत नहीं हुई है, वो बीएड है, डीएलएड है, बीएसटीसी है, ग्रेजुएट है, इनको 3rd ग्रेड के इक्वल माना जाए। मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को स्वीकार किया, आपको 3rd ग्रेड के इक्वल मान रखा है। आपका मानदेय 16,900 रुपये हो गया। मुझे कई बार इंटरनल महसूस होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पैरा टीचर जो है ना वो बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं। मैंने बोर्ड में जाने के बाद पूछा कि साहब ये पैरा टीचर इतना हल्ला कर रहे हैं, इतना पढ़ाते भी है क्या? तो आप यकीन मानना, मैंने 2002 का एक हलफनामा पढ़ा खाली साहब, उसमें पैरा टीचर्स ने ये लिख कर दिया था कि साहब मैंने नौकरी लगा दी और मैं मस्जिद में इमामत भी करवाऊंगा, टाबरा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सच बता रहा हूं सरदार भाई, हल्फनामे आए वैसे रफीक भाई, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि साहब मैंने कहीं करके नौकरी लगा दो, मैं मस्जिद की इमामत भी करांगा और टाबरा नहीं पढ़ा, न नमाज पढ़ा रहा न टाबरा नहीं पढ़ा रहा। अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आपने पहली सिटी पार कर ली। इसी सिटी के बाद आपके नए पद 6,843 जो पद खाली पड़े थे, मैं कल रात को 8 बजे तक ऑफिस में बैठा था इस बात को लेकर, ये भर्तियां बहुत निकलती है और भर्तियां किसी न किसी कारणों से दब जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स की जो शिक्षा अनुदेशक की भर्ती निकली है वो कामयाब हो और ये समाज के बच्चे लगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान मदरसा बोर्ड आपके साथ खड़ा है, आपकी सभी मांगे पूरी करेगा, लेकिन वो आपकी भी मॉरल ड्यूटी है। ये समाज आपको अपनी उन निगाहों से देख रहा है कि मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने कहा कि कुरान का पहला शब्द जो है इकरा है, और अगर आज हम कहीं पिछड़े हुए हैं तो सिर्फ एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं। पैसा बहुत है सबके पास, लेकिन एजुकेशन में पिछड़ गए, ये सच है, स्वीकार करो इस बात को। लेकिन इन कौम को, बच्चे को पढ़ाने का, इस कौम को आगे बढ़ाने में आपका बड़ा रोल रहेगा। 16,900 रुपये आपके मानदेय के, मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार आपका नियमितीकरण का काम भी करेगी। इस बात को कैसे भूल गए आप कि 2002 में 2008 में जो लोग लगे थे उन लोगों को शिक्षा प्रबंधक बनाया गया था, और आज वो 56 या 60 हजार रुपए करीब सैलरी ले रहे हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के 712
पैरा टीचर्स का शिक्षा विभाग में बढ़ चुका था। तो इन्होंने सही करा, थारी भी नजर बैठेगी, थारी भी नजर बैठेगा, 60,000 चेक का दावा आएगा, लेकिन कौम को पढ़ाने के बाद आएगा। ये कौम की बड़ी जिम्मेदारी है, इस समाज को पढ़ाने की आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप इस काम में सहयोग करें, राजस्थान मदरसा बोर्ड आपकी मदद करेगा। मैं आज इस मंच से एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इंग्लिश मीडियम मदरसे हो। राजस्थान की जो एजुकेशन हमारे मदरसा बोर्ड की 8वीं तक की है वो 12वीं तक की हो। इन सब कामों के साथ मदरसों की स्थितियां भी सुधरे। मुख्यमंत्री जी ने आधुनिकीकरण योजना के तहत 40 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिया। इस बजट के अंदर भी 500 स्मार्ट क्लास दी, पिछले बजट में भी 500 स्मार्ट क्लास दी। लेकिन इन सब बातों के साथ राजस्थान के मदरसों की स्थितियां कैसे सुधरे, इसके लिए मैंने उनको प्रपोजल दिया कि राजस्थान के 100 मदरसे मॉडल मदरसे बने। उनके लिए मैं खुद प्रयास करूंगा, राजस्थान के बामासाओं को इकट्ठा करूंगा और उनसे वो मदरसे गोद एडॉप्ट का काम करूंगा, ताकि आने वाले वक्त के अंदर लोग देखेंगे ये मदरसे बने हैं। आपने पिछले दिनों में असम के मुख्यमंत्री का बयान था, इस वक्त में मदरसों की जरूरत नहीं है, आपने सबने स्टेटमेंट पढ़ा और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं असम के सारे मदरसे बंद करूंगा। मैंने मेरे आला कमान से बात की कि मैंने असम के मुख्यमंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे चुनावी नारे हैं, इन बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक और ये भी ध्यान करो कि राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आपने 10 मांगे दी, 10 की 10 आपकी पूरी की है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं राजस्थान के मदरसे खूबसूरत बने, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं राजस्थान के मदरसों में स्मार्ट क्लास चले। मैं दोबारा कह रहा हूं इस मंच से, अनिल जी कह रहे थे कि हमारा जिला जो है इस मामले में पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा पहले दीन हो, उसके बाद दुनिया हो। किसने मना किया आपको कुरान हाफिज बनाने के लिए? किसने मना किया आपको मौलवी बनाने के लिए? किसने मना किया आपको मुफ्ती बनाने के लिए? किसने मना किया आपको आलिम बनाने के लिए? बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपके जिला मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर मारूफ है, शमशाद खान जी जाबासर वालों का बेटा है, क्या वो डॉक्टर नहीं है? भीड़ रहती है उनके यहाँ, मकराना, जयपुर, नागौर, पता नहीं कहाँ के लोग कॉल करते हैं कि डॉक्टर मारूफ से ऑपरेशन करवाएंगे। किसने मना किया दीन मत अपनाओ? पहले नंबर पे दीन रखो, दूसरे नंबर दुनिया रखो। भाई मदरसों में दीनी तालीम भी हो, लेकिन दुनियाई तालीम भी तो हो। तो मैं जितने भी राजस्थान के मदरसा के जो संचालक उनसे निवेदन करूंगा कि आप दुनियाई तालीम से पीछे न भागे। अगर ऐसा भागेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, और आप सब सहयोग करेंगे तो काम हो पाएगा। आपकी जितनी भी मांगे हैं इंशाल्लाह सब पूरी होगी। आप लोगों ने यहाँ मान सम्मान दिया, आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया। मैं तो घर का भाई हूँ आपका। झुंझुनू जिले के बारे में, सीकर के बारे में, चूरू के बारे में, पूरे राजस्थान के बारे में जानकारी रखता हूँ इस बात के लिए कि किस जिले को क्या मिला। लेकिन जब भी कंप्यूटर की बात आती है, स्मार्ट क्लास की बात आती है, आधुनिकीकरण की बात आती है, फर्नीचर की बात आती है, तो झुंझुनू जिला पिछड़ा हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा यहाँ के लोग पढ़े लिखे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि साहब मेरे जिले के अंदर गेहूं बाजरा पैदा नहीं होते, मेरे जिले में तो अफसर पैदा होते हैं। उस जिले की कंडीशन ये है कि अनिल जी बता रहे थे, अपने प्रयासों से, अपने स्रोत से कई बार 25 लाख 15 लाख की हमारी स्कीम है वो दिलाते, स्मार्ट क्लास दिलाते हैं। परसों ही मेरे को सेक्रेटरी साहब कह रहे, साहब झुंझुनू जा रहे हो 4 दिन, एक बार अनिल जी के साथ बैठ कर ये प्लान करना कि झुंझुनू जिले में और क्या कर सकते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ, मेरी ड्यूटी भी बनती है इस बात के लिए। मेरी तो ड्यूटी पूरे राजस्थान के लिए बनती है, लेकिन मैं जिस होम टाउन से आता हूँ वहाँ मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है इस बात के लिए कि मेरे जिले के मदरसे मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना से जुड़े। लेकिन हम इस काम में फिसड्डी है, कमजोर है। मैं आज तमाम हजरात यहाँ मौजूद है, तमाम शिक्षा अनुदेशक मौजूद है। आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग कमेटियों को समझाएं, कमेटियों को बताएं, और उन कमेटियों को जितने भी पट्टे बनाने के काम है, जो भी सरकारी योजना लेने के काम है, उन कामों में आप मदद करें। मैं ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि आज अभी नमाज का वक्त भी है और हम सबको कहीं ना कहीं जाना है अभी प्रोग्रामों में। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन इस मंच से दोबारा एक बात बोलूंगा कि झुंझुनू जिले के 3 मदरसे ऐसे जिनको मॉडल मदरसे बना सके हम। मैं तमाम मेरे परिवार के बुजुर्ग यहाँ सब बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा 3 मॉडल मदरसे, अनीस जी भी आपकी मदद करेंगे, सभापति जी भी आपकी मदद करेंगे, मंच भी आपकी मदद करेगा, लेकिन आप शहर के सभी संभ्रांत लोग बैठे हैं और तमाम शिक्षा अनुदेशक मेरी बहन बेटियां बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं। मैं आपसे बोलूंगा 3 ऐसे मदरसे चिन्हित करना कि जिनको हम एडॉप्ट कर सके। किस भामाशाह को देने हैं वो मेरा काम है, किस भामाशाह को कौन सा मदरसा देना वो मेरा काम है। इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के इस बात को गुफ्तगू दोबारा कर लूंगा, लेकिन मैं आपको एक ड्यूटी दे रहा हूँ कि 3 मदरसे आप चिन्हित करके देवें कि झुंझुनू जिले में वो मॉडल मदरसे के रूप में हम डेवलप कर सके। इसी मंच पर दोबारा एक बात बोल रहा हूँ कि जितनी भी हमारी जो घोषणाएं बाकी होनी है वो घोषणाएं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं वो राजस्थान में कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा और घोषणा पत्र के अनुकूल जितनी घोषणाएं घोषणा पत्र की बोली थी वो 90% आपने पूरी कर दी है, तो 5-10% बाकी रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आगामी 6-8 महीने के अंदर ये भी पूरी होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक छोटी सी 2 लाइनों के साथ मैं मेरा स्पीच खत्म करूंगा कि उनसे रोका नहीं जाएगा, कि उनसे रोका नहीं जाएगा ये काफिला, उनसे रोका नहीं जाएगा ये काफिला। हमने भीड़ नहीं लोगों के दिल जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने बहुत